अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी में फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। गुफ्तगू हुई है मीर शकील उर रहमान, जंग, जियो, डॉन कि अब पता चला कि जी उनके इश्तहारात भी बंद कर दिए गए और फिरदौस आशिक अवान साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जियो को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया गया या केबल पर पिछले नंबरों पर डाल दिया गया। एक हाहाकार मची हुई है। आज एक यंग ब्रादर मगर सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी कि ये क्यों कर रहे हैं इमरान खान। तो मैंने कहा आपका क्या ख्याल है कि ये सब कुछ इमरान खान कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जो इमरान खान को हुकूमत में लेकर आए थे और अब इमरान खान से परेशान हो चुके हैं और रवानगी चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख पर निगाह डालें और रिसेंट हिस्ट्री में बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत से लेकर अब तक जो दो हुकूमतें नवाज शरीफ और जरदारी साहब की गई हैं, उनके अलावा जब भी किसी हुकूमत को फारिग करना होता है तो पहले उसे पब्लिक में ग्राउंड रूट पर उनको अनपॉपुलर करना होता है, उनके खिलाफ शोर मचवाना होता है, गालियां दिलवानी होती हैं। तो इमरान खान साहब का वो दौर तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहता है अब कि उन्हें गालियां पड़वानी है मीडिया से लेकर एक आम आदमी, एक किसान, एक मजदूर, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक तालिब इल्म तक। तो ये जो कहानी भी इस वक्त जारी है मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के हवाले से, ये उसी का हिस्सा है कि उनकी रवानगी के लिए वो हालात पैदा किए जा रहे हैं कि जब उनको फारिग किया जाए तो कोई शोर न मचे, कोई ये ना कहे कि ये ज्यादती हुई, बल्कि लोग मिठाइयां बांटें। मिठाइयां बांटने की तारीख पर निगाह डालें तो सारे वाकयात आपको ऐसे ही मिलेंगे। चाहे वो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत हो कि जब मुर्तजा मारे गए, कि जब वो लाड़काना पहुंचे तो उनको पत्थर और अंडे मारे जाएं, तो ऐसा ही हुआ था। तो इमरान खान साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो बेचारे मजबूर हैं, उन्हें पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। वो कुछ लोग कहते देखे उनकी तस्वीर जारी कर दी नैब ने, जो है कि वो सलाखों के पीछे खड़े हुए हैं। तो इसमें तो मीर शकील उर रहमान को फायदा हो रहा है, उनको आज तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो लीडर बनते जा रहे हैं मीडिया के। दोबारा वो अजीम लीडर पहले भी थे, मगर अब बहुत मजबूत पैमाने पे हर आदमी जो नहीं भी मानता वो भी उसे भी मानना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग मीर साहब को जानते हैं ना, वो एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने बिल्कुल अपने ज़मीर की आवाज़ में कह रहा हूं कि मैंने मीर शकील उर रहमान से ज़्यादा हम्बल इंसान इस दुनिया में नहीं देखा, जिस मासूमियत, सादगी और हैरानी से वो बच्चों की तरह, जैसे 10 साल का बच्चा नहीं होता, वो उस तरह बात करते हैं। अच्छा, बिल्कुल लहजे में कोई बनावट नहीं लगेगी आपको, कोई तसन्नो, कोई मक्कारी, कोई अय्यारी, बिल्कुल जैसे बच्चे, मासूम बच्चे बात करते हैं। और उनकी जिंदगी जो है ना, मैंने मेरी उनसे बहुत मुलाकातें रही हैं और बहुत ही आम हालात वाली मुलाकातें ना, कि जैसे लंदन में कई बार ऐसा हुआ कि भाई अफा साहब क्या खाना खाएंगे, कि मीर साहब देसी खाना खाना है। अच्छा, तो फिर वो रेस्टोरेंट ऐसा ही होगा। तो मैंने कहा मीर साहब, मैं कौन सा कोई बहुत खास आदमी हूँ, 2.5 माइल वॉक करके चले जा रहे हैं, टैक्सी कर लें कि नहीं मीर साहब, वॉक करने में मजा आ रहा है। अच्छा भाई, हमें तो बहुत मजा आता है वॉक करने में। रेस्टोरेंट पहुंचे तो पता चला कि मीर साहब को हर वेटर भी जानता है, मालिक भी जानता है, टेबल साफ करने वाला भी जानता है। 10 पाउंड में बेहतरीन खाना, 15 मिनट खाना, जितने मजे का नहीं मैं उससे ज्यादा खाने की तारीफ है। तो जब मैंने वो जेल की तस्वीर देखी तो मुझे बहुत हंसी आई कि मीर साहब को तो जिंदगी में एक बेड ही चाहिए होता है, और वो भी सोते कम है। जब वो बीमार नहीं थे, जो मेरी मालूमात हैं, जो मैंने नोट किया, वो सुबह पाकिस्तान के 5 बजे के वक्त सोया करते थे। और यहाँ न्यूयॉर्क में वो 2-2.5 साल रहे, तब भी वो सबको पाकिस्तान में अपने हर इदारे के बंदे को जगा के फिर सोते थे। अब मैंने नोट किया है कि वो जब से काफी बीमार हैं, तो रात को 8:30-9 बजे, भी पिछले दिनों न्यूयॉर्क आए हुए थे जुलाई में, जून में आए थे वो, और जुलाई में मेरे ख्याल में गए थे। तो रात 8:30 बजे उनका फोन बंद हो जाया करता था। तो उनकी जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आसानी पैदा हो गई जो उन्होंने सारी उम्र किया कि सादा सूदा बस सोफे पे सो गए, जहां जगह मिली सो गए, जो मिला खा लिया। तो उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फायदा पहुंच गया बड़े पैमाने पे। बहरहाल मैं आज का वीडियो बहुत मुख्तसर रखूंगा, क्योंकि न्यू जर्सी में एक तारीखी वाकया हुआ है कि पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर हैं, मशहूर अदाकार हैं अदनान सिद्दीकी, उनसे एक पीटीआई के वर्कर ने कुछ सवालात किए
تو میں چاہتا ہوں وہ سوالات بھی سنیں اور جوابات سنیں اور انجوائے کریں. تھینک یو ویری مچ. میرا نام ضمیر چودھری ہے اور ہم پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ. عمران خان کے ٹائیگر ہیں. کوئی کمال نہیں کرتے آپ. اور نیو جرسی میں آپ کوئی کو اچھا کام کرے یار. نہیں یار ایسے نہیں ہو سکتا. نیو جرسی میں آپ کو بھائی جان چودھری صاحب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہمارے ایٹ لیسٹ ہم عمران خان سے کون محبت کرتا ہے بھائی؟ سارے سب کرتے ہیں نا. سارے. ایک واحد پاکستانی پرائم منسٹر ہے جو ہم نے الیکٹ کیا جس کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے. یہ کمال کی بات ہے, تالیاں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ وہ چاہتے کسی اور کا بھی کاروبار نہ رہے.